नमस्कार। गुट्टी की पोटली यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय आप देख रहे हैं यूट्यूब पर गुट्टी की पोटली। आज मैं आपके लिए लेडीज सॉक्स का एक और डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये लेडीज सॉक्स हमने यहाँ से शुरू करके बनाते हुए यहाँ तक आए हैं। ये सॉक्स हमने 2 रंग से बनाया है और बीच में मैंने एक छोटा सा डिज़ाइन डालते हुए इसको डेकोरेट किया है। इसको आगे से भी डेकोरेट करने के लिए एक छोटी सी बो लगाई है। छोटी सी बो लगाने से ही हमारे सॉक्स की लुक बहुत सुंदर हो जाती है। इसमें मैंने वर्तमान की मिलेनियम वूल का इस्तेमाल किया है और ये लेडीज सॉक्स 5 नंबर के लिए बनाई गई है। इसमें जो हमारी ऊन लगी है वो केवल 42 ग्राम ऊन लगी है, जिसमें लाल रंग की ऊन 32 ग्राम है और 10 ग्राम ऊन पीले रंग की लगी है। इसको बनाना बहुत आसान है। इस सॉक्स को बिगनर्स बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम सॉक्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक जुराब पूरी की पूरी कंप्लीट करी हुई है। एक जुराब मैं आपके सामने बनाऊंगी। तो आइए हम जुराब बनाना शुरू करते हैं। जुराब बनाने के लिए एक साइड मैंने पूरी कंप्लीट करी हुई है, लेकिन बनाई कैसे है ये मैं आपके सामने बनाऊंगी। जुराब बनाने के लिए हम यहाँ पर अपनी 11 नंबर की सिलाई पर फंदे डालेंगे। फंदे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से और इकहरे धागे से डालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने फंदे डालने हम शुरू करेंगे। एक फंदा बना लेंगे और उल्टे हाथ की सिलाई पर पलट लेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और उल्टे हाथ की सिलाई पर हम पलट लेंगे। एक फंदा बनाकर उल्टे हाथ की सिलाई पर हम पलट लेंगे और इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी सिलाई पर 51 यानी 51 स्टिचेस बनाएंगे। फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। अपनी सिलाई पर 51 फंदे डालने के बाद पहली सिलाई में पहला फंदा हम बुनकर बनाएंगे। इसके बाद हम स्किप करेंगे। दोनों साइड से, सीधी साइड से और आखिर की इस साइड से, रॉन्ग साइड से आखिर का फंदा हम हमेशा उल्टा बनाएंगे। ये हमने अपने बूट की रो नंबर 1 बना ली है। यहाँ पर हम रो नंबर 2 बना रहे हैं। पहला फंदा स्किप करेंगे। उस बीच के सारे फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। आखिर का फंदा उल्टा। डिजाइन हमारा 6 रो का है। 2 सिलाई हमने बना ली है। अब हम तीसरी सिलाई बना रहे हैं। पहला फंदा स्किप किया निट वाइज और गिनकर अपनी सिलाई के 49 स्टिचेस को हम बनाएंगे। और आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे।
अब हम रॉन्ग साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 4 बनाएंगे। पहला फंदा नेट वाइज स्किप करेंगे और सिलाई के 49 स्टिचेस को हम सीधा सीधा बनाएंगे। इस बार हम चौथी सिलाई में हम आखिर के फंदे पर रंग बदलेंगे। यहां से हम आखिर के फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। अब हम सीधी साइड से अपने डिजाइन की रो नंबर 5 बनाएंगे। किनारे का फंदा हम हमेशा ही निट वाइज स्किप करेंगे। एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे। फिर से एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा हम पर्ल वाइज स्किप करेंगे। 2 फंदों का डिजाइन है। एक बार हमने बना लिया, एक बार हमने रिपीट कर लिया। इसी डिजाइन को हम बार बार बनाएंगे। एक फंदा बनाएंगे, एक फंदा पर्ल वाइज स्किप करेंगे। ये फंदा हमारा किनारे का, इसको हम उल्टा ही बनाएंगे। दोनों साइड से पहले 2 फंदे हमारे बी कलर के आएंगे, पीले रंग से आएंगे। जब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे, पहला फंदा स्किप करेंगे और सारी की सारी सिलाई हमको पीले रंग से सीधी सीधी बनानी है। आखिर का फंदा हम अपने यहाँ पर क्रॉस डालते हुए बनाएंगे। पहले इस धागे को इधर करेंगे, इस धागे को अपने हाथ में पकड़कर फिर हम फंदा बनाएंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से अपने डिजाइन की रो नंबर 1 बनाएंगे। रो नंबर 1 लाल रंग से पहला फंदा स्किप करेंगे और सारी की सारी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। आखिर का फंदा हम उल्टा बनाएंगे। एक बार हमने डिजाइन बना लिया, एक बार हमने अपने डिजाइन को रिपीट कर लिया। डिजाइन केवल इतना ही है। इसी डिजाइन को हम कितनी बार रिपीट करेंगे ये मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार डिजाइन रिपीट करने के बाद उसके बाद फिर से हम रो नंबर 4 तक फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4। अब हम इसके ऊपर अपने पंजे की शेप बनाएंगे। तो आइए हम इसके ऊपर बनाना शुरू करते हैं। अपने बूट का पंजा बनाने के लिए मैंने 13 फंदों के बाद एक मार्कर लगाया है और इधर से भी 13 फंदों के बाद एक मार्कर लगाया है। 2 4 6 8 10 और 3 13। बनाएंगे कैसे? कोई फंदे हमको गिनने की जरूरत नहीं है। हमको 8 बार अपने पंजे की शेप बनानी है। 8 बार हम इसी मेथड से बनाएंगे।
मार्कर से एकदम पहले वाले 2 फंदे हम इस तरीके से 2 फंदों का ऐसे इकट्ठा एक फंदा बनाएंगे, मार्कर अपनी सिलाई पर ले लेंगे और मार्कर के बाद वाले 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा हम ऐसे बनाएंगे। सारी सिलाई सीधी बनाएंगे 2 फंदे रहने तक। दूसरी मार्कर से भी हम बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे हमने पहले मार्कर के साथ अपने फंदे कम किए थे। मार्कर से पहले के 2 फंदे इकट्ठे और मार्कर के बाद के फंदे इस तरीके से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। बाकी के सारे फंदे इसके ऊपर हम ये सारी रो सीधी सीधी बनाएंगे, फिर वापसी में आपके सामने बनाएंगे। अब हम जब पंजा बनाएंगे तो पंजा बनाते समय हम रॉन्ग साइड से अपनी सारी की सारी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो पहले मैं रॉन्ग साइड से ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम दूसरी बार फंदों को कम कर रहे हैं। दूसरी बार भी मार्कर से 2 फंदे पहले 2 फंदों का इकट्ठा एक मार्कर अपनी सिलाई पर लेकर इन दोनों फंदों का इकट्ठा एक मार्कर एक फंदा। सारी सिलाई सीधी बनाएंगे 2 फंदे रहने तक। दूसरे मार्कर से भी हम इसी तरह से 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा बना लेंगे। और बाद के 2 फंदों का इकट्ठा एक फंदा। और ये रो सारे की सारी हम सीधी बनाएंगे। दूसरी बार भी हमारी सिलाई पर 4 फंदे कम हुए हैं। इस समय मेरे पास सिलाई पे 43 फंदे हैं। अब हम रॉन्ग साइड से बनाएंगे। रॉन्ग साइड हमको सारी की सारी उल्टी बनानी है, ना कोई फंदा बढ़ाना है और ना ही घटाना है। और इसी तरह से बनाते हुए हम 8 बार अपने फंदों को कम करेंगे। 2 बार हमने कम कर लिए हैं, 6 फंदे हम और कम करेंगे, फिर हम इसके ऊपर बनाएंगे। हमारे पास कितने फंदे हैं? 2 4 6 8 10 और 1 11। 6 फंदे हम कम करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सिलाई पर 5 फंदे बचने तक हम अपने इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने पंजे की पूरी कटिंग बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। 8 बार फंदे को मैंने कम किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार फंदे की कटिंग करने के बाद पहले मार्कर से पहले भी मेरे पास 5 फंदे हैं और दूसरे मार्कर के बाद भी मेरे पास 5 फंदे हैं। मार्कर हम निकाल देंगे। अब हम सारे फंदों को बंद करेंगे। पिछला फंदा हम पलट देंगे। बंद आपको जैसे करना आता हो आप वैसे भी कर सकते हो। पहले हम सारे फंदे बंद कर लें। यहाँ पर हम इसको काट देंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। पहले हम इस चीज़ की सिलाई करेंगे, फिर बाद में इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई शुरू करने से पहले सारे धागे को हम अंदर करेंगे, फिर हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से हमने 7वीं
बार के पीले धागे से बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से पक्का करने के बाद इस तरफ से भी बराबर लेते हुए चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से इसको हम इसके साथ मिलाते हुए, पहले हमने सीधी साइड अंदर करी है, पहले हम यहाँ पर पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद एक साइड से अपनी सुई को निकालकर हम सीधी साइड आ जाएंगे। और सीधी साइड ध्यान रखना है, हमको इस तरफ सिलते हुए आना है जिस तरफ हमने पंजा बनाया है। गलती से भी इस तरफ नहीं जाना है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से लेंगे। 2 धागे एक साइड से लेंगे और 2 धागे हम एक साइड से ले लेंगे और बस इसी तरह से सिलते हुए पहले यहाँ तक हम इसकी सिलाई पूरी करेंगे। हमने अपनी यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ से सीधी साइड को घुमा लेंगे और रॉन्ग साइड आ जाएंगे। रॉन्ग साइड से हम अपने इस कटिंग को इस तरह से रखते हुए और अपनी सिलाई को ऊपर की तरह रखते हुए अब हम यहाँ से इतने से हिस्से को सिल देंगे। एक हिस्सा मैंने सिल लिया है, एक हिस्सा अब मैं और सिल लेती हूँ। आगे का हिस्सा हमने सिल लिया है। अब हम यहाँ से इसका पीछे का हिस्सा सिलेंगे। जिस तरीके से हमने इस तरफ की सिलाई करी थी बिल्कुल उसी तरीके से सिलाई करेंगे। सीधी साइड अंदर करके पहले हम यहाँ से पक्का करके इधर से इस साइड लेकर आएंगे। इस साइड से अगर इधर लाएंगे तो ये चीज़ हमारी ऊपर नीचे हो जाएगी, इसलिए यहाँ से बराबर करते हुए पहले हम यहाँ से इसको पक्का कर लेंगे। सीधी साइड खोलकर पहले हम सुई को सीधी साइड निकाल लेंगे। अब बिल्कुल पहले की तरह ही 2 धागे इधर से ले लेंगे और 2 धागे हम यहाँ से एक बात का ध्यान रखना है, अब हमको इस साइड से सिलाई नहीं करनी, जिस तरफ से हमने फंदे डाले हैं उस तरफ से सिलाई करनी है। मैंने भी पहले गलत शुरू कर दी थी। 2 धागे इधर से और 2 धागे इधर से, फिर से 2 धागे इधर से और 2 धागे इधर से लेते हुए पहले हम सारी सिलाई कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हमने अपने बूट की सिलाई दोनों साइड से बिल्कुल कंप्लीट कर ली है। अब हम केवल अपने बूट को यहाँ पर डेकोरेट करेंगे। बो मैंने बना रखी है, बो का मैंने वीडियो अलग से बनाया है।
भोग को हम चारों तरफ से अच्छी से पक्का कर देंगे। ताकि ये हमारी भोग कभी भी उतरे नहीं। आप इसको ऊन के धागे से भी लगा सकते हो। जब हम वो पक्की कर लेंगे तो हम यहाँ पर 3 मोती भी लगा लेंगे। बैक साइड पर ले जाकर हम इसको पक्का कर देंगे। यहाँ पर एक बार हमारा बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको पैर में डाल के दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे दोनों बूट बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। दोनों की शेप बिल्कुल एक जैसी ही बनकर आई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी ही मिलेंगे गुड्डी की पोटली में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गुड्डी की पोटली। नमस्कार, धन्यवाद।